नमस्ते, कैसे आप सब लोग। जादू प्रैक्टिस 2 मतलब डे 2 आज हमारा शुरू हो रहा है। आज से जो हमारी प्रैक्टिस है ना वो थोड़ी इंटेंस होती चली जाएगी। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताती जाऊंगी, पूरा गाइड करती जाऊंगी कि कैसे कैसे आपको इसको करना है, जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ। तो प्लीज़ जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप समझिएगा, धीरे धीरे करके जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से, इतना ज़्यादा ध्यान से सुनिए कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो को बीच में कीजिए पॉज, और अगर उस पॉइंट को आपको लिखना है कि बाद में आप याद कर सकें तो प्लीज़ उसको लिख लें ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर तो मैंने हमेशा की तरह पहले ही पढ़ लिया है। मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस पे आ रही हूँ। पत्थर हाथ में ही है, यस। जादुई पत्थर की प्रैक्टिस है, मैजिकल स्टोन की। अब स्टोन से जुड़ करके बहुत सारे कमेंट्स थे, क्वेश्चंस थे, और आगे भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टोन से जुड़ करके क्वेश्चंस ये थे कि क्या कोई कलरफुल स्टोन ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या हम क्रिस्टल ले सकते हैं। मैं बिल्कुल मना करूंगी कि आप क्रिस्टल ना लें। मैं चाहती तो मैं भी क्रिस्टल ले सकती थी, मेरे पास भरे पड़े हैं क्रिस्टल्स। लेकिन क्यों नहीं लिए हैं क्रिस्टल, क्योंकि क्रिस्टल्स को आपको चार्ज करना होता है, मतलब उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो आप चार्ज उसे करें या ना करें, अगर आप मेरी तरफ से क्रिस्टल्स लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको इतना ज़्यादा वो चार्ज मिलता है कि आप उसको सिर्फ क्लीन भी करते हैं और पहनते हैं तो काम हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, आप उन्हें क्लीन करते हैं, आप उन्हें फुल मून पे चार्ज करते हैं, तो आप खुद देखिए कि ये जो पत्थर होते हैं ना, इनको हमें धोने की ज़रूरत नहीं है, क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतने सारे पत्थर हैं और वो सालों से, मैंने आज तक कभी नहीं धोए, वो पता नहीं हज़ारों लाखों थैंक यू से भरे हुए हैं। तो उनको हमें क्लीन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कभी कभार मैं फुल मून पर इन्हें भी चार्ज कर देती हूँ, बट मैंने कभी धोती नहीं हूँ। रीज़न यही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भरे पड़े हैं और ये तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, तो मुझे इसे धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्रिस्टल्स को आपको धोना ही पड़ेगा। तो वो फीलिंग के साथ जब हम फील करते हैं कि नेगेटिविटी रिमूव हो रही है क्रिस्टल्स में से, तो वो थैंक यू भी रिमूव होते हुए फील हो सकते हैं। तो इस वजह से प्लीज़ आप क्रिस्टल अवॉइड करें। आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके के पत्थर का इस्तेमाल करें। अगर आपको पत्थर नहीं मिलता है जो कि ऐसा हो जो चुभे ना आपकी मुट्ठी के अंदर, तो आप कोई कॉइन जो 5 रुपए का छोटा वाला सिक्का होता है, या वो 1 रुपए का जो भी सिक्का आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाए वो आप ले सकते हैं, बट वो ऑप्शनल ही है। कोशिश करें कि आपको पत्थर ही मिल जाए, क्योंकि आसानी से मिल जाता है, सड़क वगैरह पे भी मिल जाता है, गिफ्ट शॉप पे भी मिल जाता है, तो इस तरीके के पत्थर आराम से मिल सकते हैं। गमले वगैरह की जो दुकानें होती हैं जहाँ पर आपको ये प्लांट्स वगैरह मिलते हैं, जो ओरिजिनल जो प्लांट्स होते हैं वो भी वहाँ पर भी मिल जाएगा, है ना। तो बहुत सारी जगह मिल जाता है, तो इसलिए मेरा ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पत्थर से जुड़ करके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा कि शालिग्राम यूज़ कर सकते हैं। शालिग्राम आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वो पीरियड्स में थोड़ा अवॉइड करने होंगे, क्योंकि शालिग्राम को पीरियड्स में नहीं पकड़ा जाता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उनको देख करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील कर सकते हैं। मैं ऐसा अक्सर अपने शालिग्राम के साथ भी करती हूँ, बट कोशिश करें कि आप थोड़ा पीरियड में उन्हें अवॉइड करें। तो उस जगह भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप पत्थर लें, प्लीज़ पत्थर लें। आप पत्थर को क्यों रिप्लेस करना चाहते हो, मुझे ये नहीं समझ में आया। एनीवे, आपको अगर पत्थर मिल जाता है तो बेटर, नहीं तो कोई कॉइन यूज़ कर सकते हैं। खैर, अभी हम प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस जो हमने कल प्रैक्टिस की थी वो क्या थी, हमें अपनी 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। तो अब जो हमारी पिछली वाली प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस सेम टू सेम ही रहेगी, यानी कि आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर। अभी भी आपकी ब्लेसिंग सिर्फ वही होंगी जो ऑलरेडी चीज़ें, रिश्ते, जो कुछ भी है अभी आपकी जिंदगी में, यानी कि जो कुछ भी अभी रियली में है, ठीक है। जो भी रिश्ते, घर, आपके घर से जुड़ी हुई चीज़ें, आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो, आपके जो दोस्त हैं वो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आपको लिखना है, 10 मिला करके लिखना है। आप 10 को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कभी कभार पूरी तरीके से 10 को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास में हो, वो जो भी लोग हैं, वो जो भी रिश्ते हैं वो आपके पास में हो, ठीक है। अभी शुरू ही हुई है प्रैक्टिस, तो हम सिर्फ वही चीज़ें लेते हैं जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास में हो, ताकि हम उस वाली फीलिंग को जनरेट कर पाएं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल लोग हैं, हम लोग
अंदर से वो वाली फीलिंग को बहुत ईजिली जनरेट कर पाते हैं जब वो चीज़ हमारे पास में होती है। ठीक है, तो पहले आपको वही 10 चीज़ों को पिक करना है अभी भी जो सेकेंड डे की प्रैक्टिस आ रही है, जो चीज़ें आपके पास में हैं। ठीक है, अब आप कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल मैंने कल भी बताया था, आज भी बताती हूँ। आप चाहें तो अपनी अफर्मेशंस को सेम कलर से लिख सकते हैं, एक कलर एक पेज का, दूसरा कलर दूसरे पेज का, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 2 अफर्मेशन दूसरे कलर की, फिर 2 अफर्मेशन दूसरे कलर की, फिर 2 अफर्मेशन दूसरे कलर की। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं एक अफर्मेशन एक कलर की, दूसरी दूसरे कलर की, तीसरे कलर की। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, ये थोड़ा सा फन टाइप का भी हो जाएगा और थोड़ी सी बचकाना सी हरकत है। और सच बताऊं तो बाद में हम जब अपने जर्नल्स उठा करके देखते हैं तो इतने ज़्यादा कलरफुल जर्नल्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कोशिश करेंगे काटा पीटी ना हो, आप जब लिख रहे हैं तो पूरा ध्यान लगा करके लिखें, फील करके लिखें कि वो चीज़ें आपके पास हैं। तो फीलिंग बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास में होती हैं हम ईजी उनके लिए फील कर पाते हैं। इसीलिए जो शुरुआती प्रैक्टिस है हम इसके अंदर वही चीज़ें रखेंगे जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास में हैं। ठीक है, तो हमें अपनी 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है। उसके बाद में उनको या तो फील करते हुए बोलना है या महसूस करना है, या फिर आप जोर से भी थोड़ा बोल सकते हैं, नहीं तो फील भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी प्रैक्टिस के आगे की चीज़ थी कि हम जब उठेंगे उसके बाद जो हमारे शुरुआती कदम हैं वो वही 10 ब्लेसिंग्स के होंगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास में ये पंखा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किस तरीके से अफर्मेशन लिखनी है वो मैंने कल भी बताया था, आज भी बताती हूँ आपको। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास पंखा है, ठीक है, सबके ही घर में पंखा है। मेरे पास पंखा है, ये मुझे गर्मी में ठंडी ठंडी हवा देता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू भगवान जी। आप जिन्हें भी मानते हैं आप उनका नाम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। 3 बार थैंक यू लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर लाइन के बाद में आपको थैंक यू लिखना है। ठीक है, अब इस तरीके से जब आपने अपनी 10 अफर्मेशन को लिख लिया, फील कर लिया, और वैसे ही सेम टू सेम उन्हीं अफर्मेशन के साथ आपको कदम भी चलाने हैं। तो जब आप लिखते जाएंगे ना और कदमों पर आप कोशिश करेंगे कि वो जो आपने लिखी हुई अफर्मेशन है वही आप रिपीट करें। आगे पीछे अफर्मेशन जाते हैं चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई जहाँ पर हमारे स्टेप्स भी हो गए और जहाँ पर हमारे लिखना भी हो गया। अब ये वाली जो कल की प्रैक्टिस थी वो खत्म हुई, अब हमारी पत्थर की प्रैक्टिस शुरू होती है। आपको रात को सोने के पहले इसके साथ जो सेल्फ लव की प्रैक्टिस है वो मैं कल आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। यस, स्टोन के साथ आपकी सेल्फ लव की भी प्रैक्टिस है, इसके साथ ही आपकी सेल्फ हीलिंग की भी जो शुरुआती लेवल की प्रैक्टिस जोड़ रही है वो भी मैं कल आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। तो अभी फिलहाल जो है ये जादू प्रैक्टिस है। तो जादू प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, रात को सोने के पहले जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने के नीचे रखें। तो आप अपने सिरहाने के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर भी सोते हैं आसपास कोई टेबल है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर आप इस पत्थर को रख सकते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अपने सिरहाने के आसपास में इस पत्थर को रखना होता है। अब कैसे रखना होता है वो भी सुन लीजिए। आज रात सोने से पहले जादू पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। आपको आज रात को सोने के पहले इस पत्थर को, आपके पास जो भी पत्थर है, आप कॉइन यूज करें, कोई कलरफुल पत्थर है आपके पास, जो कुछ भी है, ठीक है, क्रिस्टल अवॉइड करेंगे, मैंने पहले ही बोला। तो आपको ये अपने हाथ में इस तरीके से लेना है और फील करना है कि ये पूरा कवर हो चुका है, एंड फील कि ये एनर्जी आप इसे दे रहे हैं, और फील करें कि आज जो भी पूरे दिन में बेस्ट चीज़ हुई है, जो कुछ भी, भले ही आपने एक बहुत ही टेस्टी चाय पी ली है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं आज तो हमारे दिन में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। अरे आपको भरपूर पानी मिला होगा तो ये बोल दीजिए आज मैंने खूब सारा पानी पिया। ठीक है, और अगर आपके पास में ऐसी कोई चीज़ मिलती है, पहली बात तो मिलती ही है, हम ध्यान नहीं देते उन चीज़ों के ऊपर, तो उस चीज़ को आज आपको यहाँ पर इस मुट्ठी में रखना है और फील करना है, जाना है उस समय पर जब वो अच्छी सी चीज़ हो रही थी। किसी ने आपको बैठने की सीट दे दी, किसी ने आपके सर पर अचानक से ला करके छतरी दे दी, एक पेड़ की छाया अचानक से धूप में आपके ऊपर आ गई, आप निकल रहे थे तब तक बारिश बंद हो गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी छोटी छोटी सी लगती हैं लेकिन होती वो बहुत ज़्यादा काम की हैं। उस समय हमें ऐसा फील नहीं होता कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, एक्चुअली वो बड़ी चीज़ होती है। तो आपको उसको काउंट करना है, उस समय पर जाना है, फील करना है, और अभी रात को सोने के पहले याद करना है कि आज ये बेस्ट चीज़ हुई थी। एंड कैसे बोलना है, आज मैं जब रास्ते में जा रही थी तो एक पेड़ की छाया ने मुझे बहुत ठंडक पहुंचाई। एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू ब्रह्मांड, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं।
अब आगे का जो पॉइंट है वो है, आज जो भी सबसे अच्छी चीज़ हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको एक बार नहीं कहना है, 3 बार थैंक यू कहना है। थैंक यू की प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिन करें, ना अगले 56 दिन करें, यानी कि 56th डे तक हम इसके साथ जाएंगे। अगले दिन से अगले दिन का जो जादुई अभ्यास है वो आप आज ही पढ़ लें, यानी कि जो आप कल से प्रैक्टिस करने वाले हैं, कल से नहीं इन द सेंस कि आज रात से आप जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उसको अभी ही आप रेडी करें अपने माइंड में एटलीस्ट, कि आप क्या क्या चीज़ें आज करने वाले हैं। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपके पास में सारे आइडिया आ गए कि आपके पास में आपका पत्थर है, अब आपको क्या क्या करना है। आपको वो वाली एक पूरी चीज के ऊपर ध्यान देना है कि पूरे दिन में आज सोने के पहले के बीच में, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के बीच में क्या अच्छी चीज हुई है, छोटी बड़ी कैसी भी अच्छी चीज क्या हुई है, उसके ऊपर ध्यान लेके जाना है। उस समय में अपने माइंड को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को इसी समय प्रेजेंट में लाना है, फील करना है, और वो जो थैंक यू है इस पत्थर को देना है। सच बता रही हूँ, ये पत्थर बाद में बहुत काम आता है जब ये फुल थैंक यू से भर रहा होता है। मैंने इससे कमाल के रिजल्ट्स ऑलरेडी देखे हैं। मेरे पास ढेरों पत्थर है, मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास ढेरों पत्थर, मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन है, और मेरा अच्छा खासा कलेक्शन आप लोगों के पास में मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल के थ्रू जा भी चुका है ना। तो आपको इसको बस इतना ही करना है, फील करना है, और मस्त अपने सिरहाने के आसपास जहाँ पर भी कोई टेबल वगैरह हो वहाँ रख सकते हैं, नहीं तो अपने सिरहाने के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं, और आराम से सो जाइए। और फिर दूसरी रात को सोने के पहले आपकी ये जादुई पत्थर की प्रैक्टिस का टाइम आएगा, तब निकालिएगा और अपने साथ इसका इस्तेमाल कीजिएगा। 56 नाइट तक आप इसका इस्तेमाल रात को सोने के पहले ही करें। उसके बाद निकालने के बाद आपको इसका कैसे यूज़ करना है वो मैं आगे बता दूंगी जब ये प्रैक्टिस ख़त्म होगी, ठीक है। तब तक आपको रात को सोने के टाइम पर ही इसका इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल फिलहाल ना करें। हालांकि इस प्रैक्टिस के अंदर वो इस्तेमाल आएगा, लेकिन हम इसका इस्तेमाल दिन में नहीं करेंगे। पहले हम 56 नाइट्स तक इसको थैंक यू से भर देते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसका जादुई इस्तेमाल बताऊंगी। आप खुश हो जाएंगे सच में वो वाले इस्तेमाल को जान करके, मैंने किया हुआ है वो, ठीक है। तो ये था हमारा जादुई पत्थर का इस्तेमाल। फिर से बता देती हूँ, पहले दिन की जो जादू प्रैक्टिस है वो शुरू में आपको कर लेनी है, यानी कि अपनी 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, कलरफुल पेन से आपको उसको लिखना है, 10 स्टेप्स चलने हैं, हर ब्लेसिंग को काउंट करना है, और कोशिश करें कि मॉर्निंग के फर्स्ट स्टेप हों, अदरवाइज आपको टाइम नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी 10 स्टेप्स को उस तरीके से काउंट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये वाली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, आपको एक पत्थर लेना है जो कि चुभने वाला नहीं होना चाहिए, आपको अपनी मुट्ठी के अंदर आने वाला पत्थर चाहिए, और इसको रात को सोने के पहले कोई भी दिन में एक चीज को काउंट करना है, फील करना है, महसूस करना है कि वो आज एक चीज बहुत अच्छी हुई है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, भगवान जी, ब्रह्मांड। आप 3 से ज्यादा बार थैंक यू बोल सकते हैं, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, आपका जितना दिल करे उतना थैंक यू बोल सकते हैं। आप इसे जितना थैंक यू से भरेंगे ये उतना आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये थी जादुई पत्थर की प्रैक्टिस। कल हम बात करेंगे इसी जादुई पत्थर से आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो कि 56 डेज के बाद इस पत्थर को कर देगी पता नहीं क्या, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि प्लीज आप पत्थर ही लें। नहीं मिलता है बाई चांस, एकदम ही ऐसा कोई केस बन गया कि मिल ही नहीं रहा आपको पत्थर, तो आप कॉइन का इस्तेमाल करें, अदरवाइज पत्थर लेने की ही कोशिश करें, ठीक है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।